अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज क्विकली रिवाइज करेंगे चैप्टर नंबर 7 मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स। लेकिन एक बात रिकॉल करवा दूं कि चैप्टर नंबर 4 से लेकर 9 तक में मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट बिजनेस फंक्शंस डिस्कस किए गए हैं। बिजनेस फंक्शंस आपस में एक दूसरे से प्रिंसिपली डिफरेंट होते हैं, इनमें बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। लेकिन अगर मैं एक बिजनेस फंक्शंस के अंदर की बात करूं तो बिजनेस फंक्शंस के अंदर तमाम एक्टिविटीज़ और प्रोसेसेस जो परफॉर्म हो रहे होते हैं वो सिमिलर नेचर के होते हैं या एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। चैप्टर नंबर 4 में फाइनेंस का फंक्शन डिस्कस हुआ हुआ है, 5 में आईटी का, 6 में एथिक्स का, 7 में मार्केटिंग का, 8 में ह्यूमन रिसोर्स और 9 में बिजनेस ऑपरेशंस। अब 7 की बात करें तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में आपके पास मार्केटिंग है, एडवर्टाइजमेंट है, ब्रांडिंग है, सेल्स है, प्रमोशन है, पब्लिसिटी है, वर्ड ऑफ माउथ है। इसके अलावा डिफरेंट कैंपेन्स होती है सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे, कन्वेंशनल। आप प्रोडक्ट डिफाइन करते हो, प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल डिफाइन कर रहे होते हो, मार्केटिंग मिक्स बता रहे होते हो कि प्राइसिंग क्या होगी, प्लेसमेंट क्या होगी, प्रमोशन क्या होगी, ये सारी चीज़ें आप डिसाइड कर रहे होते हो। तो आपस में चीज़ें कन्फ्यूजिंग हो जाती हैं, तो यहाँ पे चीज़ों को हम सेग्रीगेट करके पढ़ेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन पे आ जाएं। अ मार्केटिंग इज अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ डिजाइन टू एक्सपीडाइट ट्रांजैक्शंस बाय क्रिएटिंग डिस्ट्रीब्यूटिंग प्राइसिंग एंड प्रोमोटिंग गुड सर्विसेज एंड आइडियाज़। इस डेफिनेशन को अगर हम देखें तो कह रहा है कि मार्केटिंग एक सिंगल एक्टिविटी हो सकती है, ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ हो सकती है, पूरा एक प्रोसेस हो सकता है या पूरा एक इंस्टीट्यूशन हो सकता है कि जिसमें आप क्रिएट करते हो, कम्युनिकेट करते हो, डिस्ट्रीब्यूट करते हो और एक्सचेंज करते हो वैल्यू। अभी जो वैल्यू है ये गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं। जाहिर सी बात है इनको वैल्यू इसलिए कहते हैं क्योंकि जो कस्टमर होता है इनको वैल्यू कर रहा होता है, इनके लिए पैसे देने को तैयार होता है। तो यहाँ पे आप ये जो क्रिएट कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, एक्सचेंज कर रहे हो वैल्यू, ये कस्टमर के लिए कर रहे हो। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कस्टमर, बिजनेसेस एंड कंज्यूमर। अब यहाँ पे अगर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की बात करूँ तो देखिए मार्केटिंग कॉन्सेप्ट हमारे लिए बहुत लिमिटेड हुआ करता था कि मार्केटिंग का मतलब होता है सेल्स करना, मंजन बेचना, नाच गाना करके एडवर्टाइजमेंट करना, टेलीविज़न कमर्शियल बना देना, लोगों को बात फैला देना। नहीं, मार्केटिंग का स्कोप इससे ज़्यादा ब्रॉड होता है। भाई देखो, अगर आप मार्केटिंग कर रहे हो तो उसका मतलब ये है कि आप प्रॉफिट्स चाहते हो। प्रॉफिट्स कैसे मिलते हैं कि आपकी जो सेलिंग प्राइस होती है वो कंपैटिटिव होती है, तो यहाँ पे आप सेलिंग प्राइस को तो नहीं बढ़ा सकते, तो आप कॉस्ट को रिड्यूस करते हो। तो कॉस्ट रिड्यूस करने का जो पहला तरीका होता है कि आपने कॉस्ट को कम करने के लिए एक्विजिशन कॉस्ट कम करनी पड़ेगी, प्रोक्योरमेंट कॉस्ट को कम करना पड़ेगा, परचेजिंग कॉस्ट को कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बाइंग भी इन्वॉल्व हो जाती है एंड इट गोज विदाउट सेइंग कि सेलिंग तो मार्केटिंग का पार्ट एंड पार्सल है ही। ब्रांडिंग का मतलब होता है कंसिस्टेंसी। यहाँ पे whatever you say, whatever you do, whatever you believe in and whatever you claim, उन सब में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, तभी ब्रांडिंग आएगी। और ब्रांडिंग इन चीज़ों में भी नहीं, बल्कि आपका कलर थीम, आपका लोगो, आपके डिज़ाइन एलिमेंट, इसके अलावा आपका जो फॉन्ट है, आपका जो स्लोगन है, आपकी जो सोच है, आपका मिशन, विजन स्टेटमेंट, आपकी जितनी भी कम्युनिकेशन है उसके अंदर कंसिस्टेंसी होगी तो ब्रांड बनेगा। फिर ट्रांसपोर्टेशन, ये मैंने आपको बात बताई थी कि जाहिर सी बात है कि देखिए मार्केटिंग के अंदर आपने कॉस्ट रिड्यूस करनी है, कस्टमर को जल्द से जल्द सेटिस्फाई करना है, जल्द से जल्द सामान पहुंचाना है, तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि पेरिशेबल नेचर का प्रोडक्ट है या नॉन पेरिशेबल नेचर का प्रोडक्ट है, टाइम की अर्जेंसी है, टाइम की अर्जेंसी नहीं है, क्वांटिटी ज़्यादा डिलीवर करनी है, कम क्वांटिटी डिलीवर करनी है, तो ट्रांसपोर्टेशन अकॉर्डिंगली डिसाइड की जाती है। स्टोरेज, इट गोज विदाउट सेइंग, मैंने आपको बताया था कि व्हेन इट कम्स टू ट्रांसपोर्टेशन, तो ट्रांसपोर्टेशन में स्टोरेज और इंश्योरेंस जो है पार्ट एंड पार्सल है। ग्रेडिंग में आप क्या करते हो, अपने जो प्रोडक्ट्स को तो ग्रेड कर देते हो, ए बी सी कैटेगरी में कैटेगराइज कर देते हो कि इसकी वजह से जो भी आपकी टारगेट मार्केट है आप उसको अकॉर्डिंगली वो ग्रेडेड प्रोडक्ट सेल कर दो। कि आप तमाम ग्रेडिंग प्रोडक्ट्स जो है हर मार्केट को सेल नहीं कर सकते। यहाँ पे कुछ लोग किसी ग्रेड को वैल्यू करेंगे, कुछ लोग किसी ग्रेड को वैल्यू करेंगे। फाइनेंसिंग, जाहिर सी बात है अपने मार्केटिंग बजट बनाना है, मार्केट रिसर्च कंडक्ट करना है, आपने मार्केटिंग की कैंपेन्स चलानी है तो उसके लिए पैसे चाहिए होते, तो फाइनेंस भी मार्केटिंग स्कोप का पार्ट बन जाता है। मार्केटिंग रिसर्च, देखो यहाँ पे आप क्या प्रोड्यूस करोगे, व्हाट यू वांट टू प्रोड्यूस, व्हाट कस्टमर वांट टू परचेज, तो आपको पता चल जाएगा कि मार्केटिंग रिसर्च बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। रिस्क टेकिंग, आपको पता है हर बिजनेस फंक्शन में रिस्क टेकिंग तो होती है। फिर प्रोडक्ट की बात करें, एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर टू अ मार्केट। देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रोडक्ट कौन सा प्रोडक्ट होता है जो कि मार्केट में ऑफर किया जाए। अगर कोई चीज़ बन के रेडी है, मार्केट में ऑफर नहीं की जा रही, तो आप उसको स्टॉक कहोगे, प्रोडक्ट नहीं कहोगे। एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर टू अ मार्केट फॉर अटेंशन, कि लोग उस पर अटेंशन दें, सही है, फिर उसको अक्वायर करें, यानी कि परचेज करें, फिर उसको यूज़ करें। अब वो चाहे उनकी वांट्स को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। इट इंक्लूड्स फिजिकल ऑब्जेक्ट, फिजिकल प्रोडक्ट हो सकता है, सर्विसेज, नॉन फिजिकल प्रोडक्ट हो सकता है, पर्सन, प्लेस, ऑर्गेनाइजेशन और आइडियाज़। पर्सन, प्लेस और ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, किसी भी पर्सन, किसी भी प्लेस और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का आप टाइम परचेज कर लेते हो, फिर उस पर्सन से उस टाइम पे जो भी काम कराना हो, उस प्लेस को उस टाइम में जो भी काम करना हो, उस ऑर्गेनाइजेशन में उस टाइम पे जो भी चीज़ें करनी हो, तो वो प्रोडक्ट का पार्ट बन जाता है, सही है।
फिर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो आपके पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जो कि प्रोडक्ट को प्रोडक्ट बनाएंगे। प्रोडक्ट जो है रेलेवेंट होना चाहिए, लोग रिलेट करें। अगर लोग उसको पहचानेंगे नहीं, उससे रिलेट नहीं कर पाएंगे, उससे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो वो प्रोडक्ट नहीं होगा। प्रोडक्ट नीड्स टू बी कम्युनिकेटेड। आपने बेहतरीन प्रोडक्ट बना दिया, लोगों को पता ही नहीं है, लोगों को पता होता है वो अप्रिशिएट करते, परचेज करते, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है, तो उनके लिए वो प्रोडक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। प्रोडक्ट नीड्स अ नेम। अभी तो सिंपल सी बात है कि जब नाम होगा तो फिर वो ब्रांड भी बनेगा, वरना लोग रिलेट नहीं कर पाएंगे। प्रोडक्ट शुड बी अडेप्टेबल। प्रोडक्ट के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। लोग प्रोडक्ट के साथ क्या करें कि रिलेट करें, तो क्या होगा कि तभी लोग प्रोडक्ट परचेज करेंगे, वरना वक्त के साथ वो प्रोडक्ट को भूल जाएंगे। तो टाइम के साथ, सिचुएशन के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ आपने प्रोडक्ट के अंदर चेंजेस लेकर आने हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, कंज्यूमर प्रोडक्ट और आपके पास होता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। अगर मैं कंज्यूमर प्रोडक्ट की बात करूँ तो उसमें 3 टाइप्स होती है, कन्वीनियंस, शॉपिंग और स्पेशलिटी। अब मैं कन्वीनियंस प्रोडक्ट की बात करूँ, शॉपिंग या फिर स्पेशलिटी की बात करूँ, तो इन तीनों में जो डिफरेंस है ना, वो है फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी परचेज और यूज़। फ्रीक्वेंसी यूज़ के किस फ्रीक्वेंसी में यूज़ होता है। देखो ज़रूरी नहीं कि आप उसको फ्रीक्वेंटली परचेज कर रहे हो, आपने एक साथ परचेज करके रख लिया, आप उसको फ्रीक्वेंटली यूज़ कर रहे हो। अगर मैं खाने की बात करूँ तो यहाँ पे जो है आपके पास घर में जो दाल चावल आते हैं, या रोटी आती है, या चाय की पत्ती आती है, चीनी आती है, या इसके अलावा जो है आपके पास नमक वगैरह, मसाले वगैरह आते हैं, वो कन्वीनियंट प्रोडक्ट है, आप रोज़ को रोज़ कंज्यूम कर रहे होते हो। शॉपिंग प्रोडक्ट की बात करें तो शॉपिंग प्रोडक्ट की फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम हो जाती है कि ये वंस अ मंथ या वंस अ वीक वाली चीज़ हो जाती है। स्पेशलिटी आप साल में एक दफ़ा या जब आपके पास कोई स्पेशल ओकेजन आता है तो आप वो चीज़ें परचेज़ कर रहे होते हो, सही है, या यूज़ कर रहे होते हो। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में आपके पास 4 कैटेगरीज है, रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चर्ड पार्ट, कैपिटल और सप्लाइज। सबसे पहले सबसे आसान रॉ मटेरियल। जब हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि आपके पास एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है नेचुरल रिसोर्सेज, कि आप जब रिसोर्सेज को नेचुरल फॉर्म में, रॉ फॉर्म में जब हासिल करते हो तो वो नेचुरल रिसोर्सेज कहलाते हैं। तो रॉ मटेरियल क्या है कि बिजनेसेस नेचुरल रिसोर्सेज को रॉ फॉर्म में यूज़ करते हैं, उनको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि बिजनेसेस उनको बाय करते, तभी वो कहलाता है इंडस्ट्रियल गुड्स। फिर बात करेंगे कैपिटल की। कैपिटल हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ा था कि कैपिटल क्या होता है, आपके पास वो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि डायरेक्टली क्या होते हैं, प्रोडक्शन में यूज़ हो जाते हैं, जैसे कि प्लांट, प्रॉपर्टी, इक्विपमेंट, व्हीकल, टूल्स, मशीनरी। ये क्या करते हैं, ये बने बनाए होते हैं, सीधा सीधा आपकी प्रोडक्शन में आपको हेल्प कर रहे होते हैं। मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल और कैपिटल के बीच में आता है, और लिटरली यहाँ पे तो आ भी रहा है। देखो ये वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि फिनिश्ड फॉर्म में तो होते हैं, लेकिन इनको क्या करते हैं, असेंबली के पॉइंट ऑफ व्यू में यूज़ किया जाता है। कार की बैटरी होती है, अगर आप कार की बैटरी को डायरेक्टली यूज़ कर रहे हो अपनी प्रोडक्शन के पर्पसेस के लिए, तो वो आपके पास कैपिटल आइटम होगा। लेकिन वही बैटरी को आप कार बनाने में यूज़ कर रहे हो, कार के पार्ट के तौर पे यूज़ कर रहे हो, असेंबली के लिए यूज़ कर रहे हो, तो वो क्या कहलाएगा, मैन्युफैक्चर्ड पार्ट कहलाएगा। स्पीकर सिस्टम वैसे तो आपके पास कैपिटल आइटम है, लेकिन अगर आप उसको गाड़ी के अंदर इंटीग्रेट कर रहे हो, गाड़ी के साउंड उसके लिए, साउंड के लिए, तो उसका मतलब क्या है, वो मैन्युफैक्चर्ड पार्ट है। तो मैन्युफैक्चर्ड पार्ट असेंबली के लिए यूज़ हो रहा होता है। तो गाड़ी के अंदर देखो बैटरीज हैं, लैंप्स है, पिस्टन्स है, रेडिएटर्स हैं, एयर कंडीशनर अगेन अपने आप में पूरा एक प्रोडक्ट है, लेकिन वो गाड़ी में असेंबली के लिए यूज़ हो रहा होता है। सप्लाइज वो सारी इनसिग्निफिकेंट चीज़ें जिनकी कॉस्ट वगैरह इतनी ज़्यादा नहीं हो रही होती, लेकिन वो प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो वो सप्लाइज में आ जाता है, सही है। सर्विसेज आपको पता है इंटेंजिबल पार्ट होता है। पर डिजिटल प्रोडक्ट होता है जो कि आपके पास डिजिटल फॉर्मेट में मौजूद होता है, सही है। जैसे कि आपके पास PSDs हैं, फॉन्ट्स हैं, ग्राफिक्स है, डाउनलोडेबल आइटम्स हैं, एप्लीकेशंस वगैरह सारी चीज़ें मौजूद हैं, सही है। अब यहाँ पे आपके पास अगला टॉपिक आ रहा है, डेवलपिंग अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। इस टॉपिक को अगले पार्ट में डिस्कस करते हैं।